श्री रामचरितमानस के बालकांड में आज का बहुत ही अत्यंत मार्मिक गुण और आत्मा को झकझोर देने वाली यह चौपाई जो हमें सिखलाती है कि ईश्वर का विरोध सदैव ही विनाश की ओर ले जाता है। गोस्वामी जी लिखते हैं कि असे कही चले सबहि सिरुनाई सुमन धनुषे कर सहित सहाई चलत मारे असे हृदय विचारा चलत मारे असे हृदय विचारा शिवे विरोधे ध्रुवे मरनु हमारा शिवे विरोधे ध्रुवे मरनु हमारा। कामदेव जी कहते हैं कि हे देवतागण, मैं आप सबको कोटि कोटि प्रणाम करता हूं और मैं आपके आदेश पर मैं भगवान शिव के विरोध में जा रहा हूं। मैं जानता हूं कि यह हमारे लिए शुभ नहीं है, क्योंकि भगवान शिव के ध्यान को भंग करना यह हमें बहुत महंगा पड़ेगा, ये मैं जानता हूं। इस कुकृत्य का हमें बहुत बड़ा दंड भुगतना पड़ेगा, यह मैं जानता हूं। फिर भी जिसमें सबका कल्याण है उस कल्याण के लिए मैं अपना कर्तव्य निर्वहन अवश्य करूंगा। सभी देवताओं को प्रणाम करके कामदेव जी आगे बढ़ते हैं। अपने हाथों में पुष्पों से सजा हुआ धनुष लेकर के कामदेव जी चलते हैं। उनके हृदय में विचार आ रहा है कि मैं भगवान शिव का विरोध करने जा रहा हूं। यह निश्चित है कि मेरा मारा जाना तय है। यह चौपाई हमें गुरु संकेत देती है कि यहां बाहर से एक दृश्य है, विनम्रता, हाथ में फूल, सिर झुकाकर प्रणाम करना, परंतु भीतर एक संशय है और ईश्वर के विरुद्ध एक संकल्प है जो हमें विनाश की ओर इंगित करता है। इसलिए हम सबको चाहिए कि भगवान के किसी भी कार्य में कभी भी हम उस कार्य को खंडित न करें, भगवान के सिद्धांत पर चले, भगवान के अनुकूल चले। परंतु कामदेव जी अपने स्वार्थ के लिए भगवान से विरोध करने नहीं जा रहे। भगवान का ध्यान कामदेव जी अपने स्वार्थ के लिए नहीं करने जा रहे। जिसमें सृष्टि का कल्याण हो, वह अगर भगवान के विरुद्ध भी कार्य है तो भगवान भी खुश होते हैं। कि जैसे हर पिता चाहता है कि मेरा पुत्र मेरे अनुसरण करे, मेरे अनुकूल चले, परंतु कई जगह ऐसी बातें आ जाती है जीवन में जहां पिता शांति चाहते हैं परंतु पुत्र कई जगह अशांति से भी कार्य करता है। जहां की आवश्यकता है जिससे धर्म की स्थापना हो, तब वही पिता अंततः खुश होते हैं और कहते हैं कि तुमने जो किया वो अच्छा ही किया, क्योंकि वहां समय का वही आवश्यकता थी। इसलिए हम सबको इस बात से सीखना है कि हम सब भगवान के बनाए मार्ग पर चलें, ईश्वर के मार्ग पर चलें। ईश्वर का विरोध सदा ही
विनाशक होता है। अर्थात ईश्वर सृष्टि चक्र सिद्धांत बनाए, ईश्वर विधि का विधान बनाए हैं। तब एक बात ध्यान रखें, जो सिद्धांत हमारे घर में चलता है, हमारे दादा दादी का, हमारे माता पिता का, वही सिद्धांत हम सबको अपनाना चाहिए। वैसे ही सृष्टि चलती है। सबका पिता परमात्मा, परमात्मा ने विधि का विधान बनाए हैं, वही सृष्टि चक्र सिद्धांत बनाए हैं। जो व्यक्ति सृष्टि चक्र सिद्धांत के अनुकूल चलता है, जो विधि विधान के अनुकूल चलता है, वह सदैव ही जीवन में रचनात्मक कार्य करता है। परंतु जो विधि विधान को तोड़ता है, जो प्रकृति के नियम को तोड़ता है, उसे प्रकृति दंड देती है। जो विधि विधान को तोड़ता है, परमात्मा उसे दंड देते हैं। यही यहाँ पे हमें दर्शाता है, यह चौपाई हमें सिखलाती है कि यहाँ पे कामदेव जी निश्चित ही सबके कल्याण के लिए जा रहे हैं, परंतु परिणाम कितना भयंकर होगा, भगवान शिव का क्रोध कैसे प्रभावी है, वे जानते हैं। और वे इस बात को समझ रहे हैं कि हमारा जीवन खतरे में है, हमारा जीवन का कल्याण नहीं है, क्योंकि मैं परमात्मा से विरोध करने जा रहा हूं। फिर भी समाज कल्याण के लिए, देव कल्याण के लिए वे जाते हैं। और आगे क्या होता है, इस बात को हम देखेंगे कि भगवान शिव का ध्यान जब टूटता है तो वह आगे क्या करते हैं, कैसा प्रलय आता है, इस बात को अगले चौपाई में हम समझने का प्रयास करेंगे। और हम सब इस बात से जरूर अवगत हो, इस बात से, इस चौपाई से हमें जरूर इस बात की प्रेरणा मिलती है कि हमें ईश्वर के अनुकूल कार्य करेंगे तो ईश्वर हमें हर पल सदैव ही हमारा मदद करेंगे, हमारे जीवन को श्रेष्ठ बनाएंगे, हमारे जीवन को सुखद बनाएंगे। आगे भगवान शिव माता पार्वती जी का विवाह प्रसंग अगले चौपाई में आगे क्या होता है, हम लोग इस पर चर्चा करेंगे। आइए अगले चौपाई में चलते हैं। उससे पहले आप सबको कोटि कोटि प्रणाम। हर हर महादेव। जय माता पार्वती जी। जय श्री राम। जय श्री राम।